गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। अपनी 10th क्लास सीबीएसई की जो 80 आउट ऑफ 80 नंबर क्रैक लाने की जो आपकी सीरीज़ थी, उस सीरीज़ के अंदर हमने ज्योग्राफी के सारे चैप्टर, देन उसके बाद में पूरे के पूरे हिस्ट्री और ज्योग्राफी के जो मैप थे, उन मैप का कंप्लीट एनालिसिस करने के बाद में अगेन हम आपके पास सेकंड बुक आपकी इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमिक्स को लेकर उपस्थित हैं। इस इकोनॉमिक्स वाली बुक जो है 20 मार्क्स का जो इसका मार्जिन रहता है, इस 20 मार्क्स को जो है हम यहाँ पे कवर करने वाले इन स्लाइडों के माध्यम से। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज न्यू सीरीज इकोनॉमिक्स बुक के ऊपर अपन डिस्कस करते हैं। आपका फर्स्ट चैप्टर है, इसके अंदर इकोनॉमिक्स में डेवलपमेंट्स के ऊपर बात करती है कि आपको जो डेवलपमेंट है, विकास है आपका, उसका आइडिया जो है, विचार हो किस एक इंडिविजुअल होता है, एक कंट्री सोसाइटी के अंदर होता है। द क्वेश्चंस एसोसिएट विद दिस इट आपका डेवलपमेंट जो होता है, इट्स एज इन ए आइडिया इज कम्प्लेक्स इंटरडिसिप्लिनरी एंड रिलेटेड टू द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स प्रोसेस। यह आपका जो डेवलपमेंट का जो आइडिया है वो आपका एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस, इसके बाद इसको रिलेटेड करते हुए इंटरडिसिप्लिनरी और ये कॉम्प्लेक्स एक जटिल विचारधारा है। इसके ऊपर अपन आगे जो है बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। आपका है व्हाट्स डेवलपमेंट प्रोसेस। डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है वो किस प्रकार से होती है, और डिफरेंट पीपल्स डिफरेंट गोल्स। आपके हर जो डेवलपमेंट के लिए एक पर्टिकुलर पर्सन और पर्टिकुलर जो आपका गवर्नमेंट है और उसका जो डेवलपमेंट का जो गोल है वो हर व्यक्ति का अलग होता है, डिफरेंट होता है। हर जितने डिफरेंट टाइप के जो जितने माइंड होंगे उतने अलग अलग जो है विचार होते हैं इनके अंदर। तो डिफरेंट पीपल्स जहाँ होंगे तो उन डिफरेंट पीपल्स के जो गोल हैं, आपके जो विचार हैं डेवलपमेंट को लेके, वो अलग अलग आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके अंदर जैसे आपका एक फार्मर्स है, या आपका कोई पर्टिकुलर बॉय है आपका, या कोई ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं, या आपके जो गर्ल्स हैं, या आपके जो बिजनेसमैन हैं, तो इन जितनी भी जिनकी कम्युनिटी है, ये आपके एग्रीकल्चर को रिलेटेड इनके गोल होंगे आपके। या आपके जो है गर्ल्स जो है वो आपके बॉय जो है आपके एजुकेशनल से रिलेटेड बात है। ट्राइबल कम्युनिटी के लोग जो अपनी कम्युनिटी के अंदर जो है वो डेवलपमेंट को लेके डिस्कस करेंगे। तो जितने ज़्यादा जो आपके पीपल्स होंगे और उनके जो गोल्स हैं, डेवलपमेंट को लेके गोल जो एम है, उनके उद्देश्य हैं, वो हर बार आपको अलग ही देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके अंदर आपका नेशन फॉर डेवलपमेंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। आपका जो राष्ट्र है, उस राष्ट्र के अंदर जो डेवलपमेंट है, जो आपके विकास को लेके जो बात की जाती है, वो हर एक पीपल के लिए जो है डिफरेंट वे के अंदर आपके देखने को मिलती है। अपन थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करेंगे। वाइड इनफैक्ट ए टाइम टू पर्सन्स और टू ग्रुप मे सीक थिंग्स विच आर कॉन्फ्लिक्टिंग। आपका इनफैक्ट एक सेम टाइम के अंदर जो है आप जो है दो पर्सन जो है, दो व्यक्ति एक से या दो ग्रुप जो है, वो भी आपकी जो है सिमिलर थिंग के ऊपर जो है वो आपके सेम गोल जो है या एम्बिशन जो होते हैं उनके, उनको लेके बात नहीं कर सकते हैं। ठीक है बेटे, तो इसका आपको जो है कंक्लूजन क्या निकल के आता है, फाइनल निष्कर्ष जो है वो क्या निकल के आता है आपका, डिफरेंस जो है टू डिसिमिलर थिंग्स या टू डिसिमिलर पर्सन्स के बीच में, तो वो आता है सो टू थिंग्स आर क्वाइट क्लियर। तो इससे अपने को दो चीज़ें जो है एकदम साफ क्लियर हो जाती है। वो चीज़ कौन कौन सी है, वो चीज़ आपकी डिफरेंट पर्सन्स कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। हर एक जो है अलग व्यक्ति जो है वो आपका डेवलपमेंट को लेकर जो उसके विचार हैं, जो उसके मन में जो है ना थॉट्स हैं, वो थॉट्स हर बार आपको अलग होती हुई मिलेगी। सेकंड थिंग आपकी जो क्लियर हो रही है वो है व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर ईच फॉर द अदर, इट मे इवन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर्स। क्या ये जो डेवलपमेंट जो है वो एक के लिए है, या एक जो है डेवलपमेंट का जो स्टेप है वो सब के लिए, इसके ऊपर जो ये आपका विचारधारा है वो काम करती है आपकी डेवलपमेंट की। नेक्स्ट अपन इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। तो देखते हैं कि इनकम एंड अदर गोल्स, लोगों की जो इनकम होती है, आपकी अर्निंग जो सोर्स होती है, उन सोर्स और उसको लेके जो इनका जो है गोल्स किस प्रकार से देखे जाते हैं आपके, इसको देखते हैं। आपका फर्स्ट चैप्टर है, उसका से आपकी फोर्थ स्लाइड है वो मैंने निकाली है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द हेडिंग। इस हेडिंग को आप समझने की कोशिश कीजिए कि इनकम जो है आपकी, और इनकम और अन्य के जो गोल हैं वो किस प्रकार से इंपैक्ट डालते हैं, प्रभाव डालते हैं आपके ऊपर। गोल जो होते हैं वो हाई इनकम ओनली, दो देयर आर गोल्स ऑफ अदर देन
इनकम, देखो बिसाइड सीकिंग मोर इनकम वन वे और द अदर, पीपल्स ऑल्सो सीक थिंग लाइक इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी और रेस्पेक्ट ऑफ अदर। आपके जो आपके सीकिंग कम्युनिटी का, सीकिंग का मतलब क्या होता है, मतलब कमजोर वर्ग, वो वर्ग जो समाज के अंदर जो है कुछ हद तक कुछ उनकी जो फैसिलिटीज है या आपकी जो उनकी जो इनकम के सोर्स हैं उनसे जो है दबा हुआ समाज है, जो आपका उसके जो है उनकी क्या करती है, थिंग्स किस प्रकार की होती है कि उनको इक्वल ट्रीटमेंट मिल सके, आपका इक्वल ट्रीटमेंट के बाद में उनको फ्रीडम हो सके, आपको आज़ादी हो सके, उनको सिक्योरिटी मिल सके, और सिक्योरिटी के साथ में रेस्पेक्ट की वो आपको साथ डिजायर करते हैं, उनकी जो ये इतनी इतनी रिक्वेस्ट या आपकी जो है थिंग्स होती है जिनको उनको फुलफिल करना होता है सोसाइटी के साथ, समाज के साथ उनको। नेक्स्ट आता है आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड्स ऑन द मटेरियल और नॉन मटेरियल थिंग्स। आपकी जो क्वालिटी है, आपकी लाइफ की जो जीवन जीने की आपकी जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, वो किसके ऊपर निर्भर करती है, वो करती है आपके मटेरियल और नॉन मटेरियल पे। आप किस प्रकार के मटेरियल यूज करते हो उससे आपकी लाइफ स्टाइल जो है, आप किस प्रकार के कपड़े पहनते हो, आप किस प्रकार की जो ट्रांसपोर्टेशन लाइफ जीते हो, आपके पर्सनल गाड़ी है या आप जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चलते हो, तो ये जो आपका डिफरेंस जो है, ये डिफरेंस आपका किस प्रकार के जो मटेरियल जो है ये आपको शो कर देता है, आपका स्टेटमेंट जो होता है आपका या स्टेटस जो होता है उसको ये शो करता है। इट विल बी रॉन्ग टू कंक्लूड दैट यू व्हाट कैन नॉट बी मेजर्ड इज नॉट इंपॉर्टेंट। ऐसा कौन सा है जो आप इसको जो है अपन मेजर कर सकते हैं, इसको किसको शामिल करते हुए, इन सब चीज़ों को जो शामिल करते हुए क्या हम जो है ये रिजल्ट दे पाते हैं, ये उचित रहता है। एग्जाम्पल के लिए व्हाट फैक्टर्स शुड यू बी बिफोर एक्सपेक्टिंग ए जॉब। कोई भी जॉब है, तो एक उदाहरण के लिए आप ले लीजिए, यदि आपको एक किसी भी सेक्टर के अंदर जॉब चाहिए होती है तो उस जॉब को पाने से पहले आपके पास जो है वो कौन कौन से एक्सेप्टेशंस होते हैं आपके पास, जिनको लेके उम्मीद होती है आपके पास, जो उम्मीद लेके आप जो है उस जॉब के अंदर आप अप्लाई करते हो। तो ये आपको नहीं होती है कि वहां पे आपको जो है सबके साथ इक्वल ट्रीट आपको सबको किया जाए, आपको वहां पे जो फ्रीडम आपको मिल जाए, वहां पे आपको जॉब की सिक्योरिटी आपको मिल जाए, साथ में आपको जो है अदर जो आपके साथ कलीग है जो काम करने वाले थे उनके साथ जो है जितनी रेस्पेक्ट आपको प्रीवियस ईयर्स में जो काम करने वाले जो लॉन्ग टाइम से उस फील्ड से जुड़े हुए उनको जितनी रेस्पेक्ट मिलती है उतनी आपको मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो ये आप जो है कुछ फैक्टर्स हैं जो याद रखना है, इस एग्जाम्पल को रिलेटेड करते हुए ध्यान रखना आपको कि आपको इक्वल ट्रीटमेंट वहां पे मिल जाए, आपको फ्रीडम स्वतंत्रता वहां पे मिल जाए, थर्ड आपका सिक्योरिटी आपको वहां मिल जाए, आपको रेस्पेक्ट मिल जाए अदर्स के साथ। इतना अगर आप कर पाते हो तो आप जो है सोसाइटी के अंदर जो आपका जो है इनकम को लेके जो आपके गोल्स होते हैं, वो गोल्स ऐसे थोड़ी कि आपको अर्निंग करनी है, अर्निंग करने आप जॉब पे गए, आपको सैलरी मिली और सैलरी मिलने के साथ में आप तो उसको कंप्लीटली डेवलपमेंट की श्रेणी में नहीं ला सकते। उसके साथ ये कुछ क्राइटेरिया होते हैं जिनको भी आपको अचीव करना होता है। अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अपन करते हैं आगे की स्लाइड के अंदर डिस्कस आपके। क्या बात है? नहीं ये उठ के ना, पता नहीं मैं ऑटोमेटिक किया था। स्टॉप करेंगे फिर रिकनेक्ट करेंगे।